मुझे बचपन से शौक़ था कि फ़ौज में जाने के लिए। मेरा वालिद नहीं चाहता था, लेकिन मैं फ़ौज की नौकरी के लिए यानी बहुत ही चाहत थी, इसलिए मैं फ़ौज की तरफ तवज्जो रखने के बाद जब उस ज़माने में एक तो इस इलाके में तालीम नहीं थी, मैंने 5वीं यानी क्लास तक पढ़ी थी इधर हिमाबाद प्राइमरी स्कूल से, और मेरा उस्ताद भी अब ज़िंदा है, सादिर नामी। तो वो 5वीं तालीम की अहमियत रखती थी। जब मैं भर्ती के लिए गया तो उम्र का छोटा भी था, लेकिन उस तालीम की वजह से मुझे नॉर्दर्न स्काउट्स की 2 विंग में गया, फ़ौज में गया। जाने के बाद जब 1963 फर्स्ट 63 में मैं भर्ती हुआ, और उसके बाद आउट इन पास के बाद 1964 में खुफिया जंग शुरू हो गई। अयूब की ज़मानत थी, फील्ड मार्शल अयूब की ज़मानत थी, जंग शुरू हो गई। 64 का जंग हमने यानी खुफिया जंग लड़े, और 1965 में ऐलान जंग हुआ। तो ऐलान जंग एक ऐसा जंग हुआ, उस वक़्त पाकिस्तान की अफवाज इंतहाई ज़बरदस्त, चुस्त चालाक और तगड़े थे। इंडिया वाले जो है बहुत ही कमज़ोर थे। इसलिए परवरदिगार आलम ने पाकिस्तान को एक बड़ी यानी मेहरबानी बख्शी कि 65 की जंग जीत चुकी थी। 1965 की जंग में मैं कश्मीर की महाज पे था। कश्मीर की महाज के बाद फिर हमने केल सेक्टर में था। मैं केल सेक्टर में मैंने ड्यूटी की, और उसके बाद केल में हम 4 साल रहे। फिर वहीं से पोस्टिंग होकर हम आ गए यानी अस्तौर आने के बाद अस्तौर फिर आगे गुलतरी सेक्टर की तरफ हमें भिजवा दिए। गुलतरी में हम लोग रहे तकरीबन 4 साल गुलतरी में रहा। फिर उसके बाद गुलतरी से फिर हम लोग गए स्कर्दो साइड पे। तो जो गुलतरी में हम लोग थे 1971 की जंग में गुलतरी सेक्टर में थे। मिनमर की जो सेक्टर में जो कमरी कहते हैं उस सेक्टर में था 71 की जंग में। उससे फारिग होने के बाद फिर हमें गिलगित आना पड़ा, गिलगित से फिर गुलतरी जंग। 65 की जंग में अवाम का भी एक तरफ अंग्रेज जवानी फ़ौज के साथ मिलकर लड़ रहे थे 65 की लड़ाई में, हत्ता कि औरतें तक महाज पर गए हैं। ऐसा यानी एक शौक़ थी जंग की, और वही कामयाबी थी उसमें 65 में भी। लेकिन रूसियों ने बड़ा धोखा दे दिया पाकिस्तान को। ताशकंद ले जाकर वहाँ कोई माहदा हो गया, सीज़ फायर हो गया। अगर सीज़ फायर ना होता तो शायद कश्मीर फिर से हमारे हाथ आ गए थे 65 में भी। 3 में पहले बाजुआ के साथ हम गश्त गए, उसका पोस्ट है। उसके बाद जब सियाचिन की जंग छिड़ी, उसके बाद मुझे कमर 3 एरिया जाने का मुझे हुक्म मिला। जब मैं कमर 3 कंप्लीट क्वार्टर पहुंच गया तो मेरे दायरे से नाला जा रही थी जो इंडिया की तुर्तु की तरफ जो उनका ब्रिगेड क्वार्टर है, वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ गई। मैंने कहा यहाँ हेलीकॉप्टर का आवाज़ आ रहा है, इस नाले के अंदर क्या फ़ौज भी नहीं है? फिर मैंने फ़ौरन कोई मोहसिन नामी हवलदार के साथ मैंने गश्त भिजवा दिया। अंदर से वो गश्त लेकर गया। थोड़ी देर के बाद दुश्मन का एक हेली नमूदार हो गया उसमें कमर 3 सेक्टर पे। मुझे शक पड़ा कि मैंने फ़ौरन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दे दिया, और मैं ख़ुद वहीं से उठकर उस नाले के अंदर चला गया। तो वो हवलदार रास्ते में आ रहा था कि मैंने कहा मोहसिन क्या बात है, अंदर हेली चलते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से दुश्मन अंदर आकर पीछे ग्लेशियर के नीचे उनका टेंट्स लगे हुए हैं।
तो वो खबर लेकर आ गया। तो फिर मैं आगे जाकर मेरा डिफेंस खोला उधर, वहाँ दिफा खोला, मोर्चे बनवाना शुरू किया। फिर टेलीफोन भी नहीं था, कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं थी, चुपचाप मैंने अपनी तरफ से दायां बायां, फिर जवानों को 10-12 जवान थे, दूसरे दिन 6 जवान आ गए, 18 जवान हो गए। तो 3 पोस्टें खोला मैंने, जो सेरा पोस्ट भी कहते हैं, और उसके बाद फिर मेरा अपना यानी पोस्ट है, वो 3 पोस्टें अली पोस्ट है, 3 पोस्टें निकाला। फिर दिन को हम छुप कर रहते थे कि दुश्मन की तकरीबन 53 टेंट लगा हुआ है ग्लेशियर के नीचे। वो डायरेक्ट ग्लेशियर पर चढ़कर ग्लेशियर से नीचे उतरती उनके हेलीकॉप्टर, नीचे उतार कर फौज को उतार के, सामान उतार कर वापस वहीं से उड़कर पीछे उनके क्वार्टर जा रही थी। मैं दिन को वहीं देखते रहा। दूसरे दिन तीसरे दिन दुश्मन आ गया। दुश्मन आने पर फिर उनको हमारे नाके में आ गए, फिर उनको मारा, फिर विड्रॉल हो गए। फिर वहाँ से वो जा भी नहीं सके तो उनके हेलीबोन एक्शन करके वापस ले गए, वहाँ फंस गए थे आगे। उनका 270 उनके नफरी थे, 15 ग्रुप की आ रहे थे आगे की तरफ। वो सब आकर मेरे ऊपर पोजीशन नहीं लिए थे, वरना वो सब आकर पोजीशन लेते तो फिर वो लंचर लाइटों से देकर हमें मिसमार कर देते। उनके आने से पहले मैंने 6 मार्टर से फायरिंग किया, गोले फेंका। गोले फेंक पीछे जो आ रहे थे वो रास्ते में रुक गए, जो आ गए थे मेरे फायर की जद में आ गया। उनको मारने के बाद फिर जो है हमने असला